अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली होरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का ये वीक है। इस वीकली होरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। 3 बड़ी तब्दीलियां हैं इस वीक में लिब्रास। 23 तारीख को एक तब्दीली होगी, प्लैनेट ऑफ लव अपना घर तब्दील करेगा। 25 जनवरी को फुल मून होगा, बहुत पॉजिटिव है। और 27 तारीख को एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो है काफ़ी देर से रेट्रोग्रेड था, अब डायरेक्ट होगा और बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। मूड बहुत खुशगवार रहता नज़र आता है आपका। जाहिर है अगर आपका मूड खुशगवार होगा, काम में दिलचस्पी होगी। अगर करियर की बात कर लें तो करियर में भी ऑटोमेटिकली आपकी बेहतरी रहेगी। करियर में पहले भी बेहतरी चलती नज़र आती है। जो लोग फॉलो करते हैं मालूम है उनको कि माशाल्लाह पहले से ही बेहतरी चलती नज़र आ रही है। 20 तारीख को एक तब्दीली थी, जिन्होंने पिछला वीक सुना उनको मालूम है बहुत ही बेहतर तब्दीली थी। मज़ीद इस वीक में 3 तब्दीलियाँ और तीनों ही बहुत पॉजिटिव रहती नज़र आती हैं। इंशाल्लाह नए मौके मिलने के इम्कानात हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। यानी अगर कोई जॉब का हसूल चाहता था तो जॉब का हसूल मुमकिन हो सकता है। अगर कोई जॉब कर रहा था तो मज़ीद कोई बेहतर ऑफ़र आती हुई या कहीं अप्लाई किया था तो एक्सेप्टेंस आपकी होती हुई नज़र आती है। यानी किसी भी तरह से नए मौके मिलते नज़र आते हैं। या ऐसा भी मुमकिन है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ कोई कारोबार, कोई ऑनलाइन आपका काम या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाए। नया काम किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। जॉब का हसूल, एक से ज़ायद काम करना, यानी जॉब का हसूल मुमकिन हो सकेगा। जॉब में तब्दीली कर सकेंगे अगर कोई बेहतर ऑफ़र आती है, बेहतर ऑप्शन मिलती है। एक से ज़ायद काम करना भी मुमकिन होगा। तो करियर में तो माशाल्लाह बहुत आसानी रहती नज़र आती है लिब्रास। ये ज़रूर कहूँगा कि जिनको मौका मिले वो इस वक्त को ज़ाया मत करें। अपने आप को कोशिश करके मज़ीद जो है माशी तौर पे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। अपने माली इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें। इस वक्त में वक्त आपका साथ दे रहा है तो देर मत करें। ये मत सोचें कि आने वाले वक्त में, यानी जो थोड़ी बहुत सुस्ती होती है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। थोड़ी सी एहतियात की बात भी है, वो आखिर में करूँगा। अदरवाइज़ करियर में आपको माशाल्लाह बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह करे ऐसा ही हो, सबके लिए आसानी रहे। इसके बाद अगर बात करने आपके रिलेशंस की तो रिश्तों में भी माशाल्लाह बेहतरी आती चली जाएगी। अगर कोई मसाइल किसी को आ रहे थे अभी भी तो वो देखेगा कि अब मोहब्बतें बढ़ेंगी, मसाइल हल होंगे। रिश्ते वो आपके वालिदैन के साथ हों, बहन भाई हों, ससुराली अजीज़ व अकारिब हों, दोस्त अहबाब हों, सोशल गैदरिंग्स हो सकती हैं। मूड क्योंकि खुशगवार रहता नज़र आता है तो वो उन गैदरिंग्स में भी आपको अगर कहीं पे कोई मसाइल, थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी तो इंशाल्लाह वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। रिश्तों में एक बात तो ज़रूर कहूँगा आपको, फैमिली में जो अगर किसी को मसाइल आए या आ रहे हैं या आ चुके थे तो ख़ुद से उसको ठीक करने की कोशिश करें। यानी इंतज़ार मत करें कि आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाए या आपकी तरफ आके आपको मनाने की कोशिश करे। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती थी तब तो ज़रूर, लेकिन अगर आपको लगता है दूसरे फरीक की कोई गलती थी लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं था तो आप थोड़ा सा ट्राई करें, आप कोशिश करें मसले को हल करने की, मामलात को हल करने की। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बासानी मामला जो वो हल की तरफ चले जाएंगे। यानी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मामला जो है वो ये ठीक नहीं हो सकते या बहुत बढ़ चुके हैं तो आप कोशिश करेंगे, आप यकीन करें, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको जब ठीक हो जाएगा मामला तो बाद में जब आप सोचेंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट्स में बताना चाहिए आपको, लेकिन आप ज़रूर ये महसूस करेंगे कि मामला इतने भी ख़राब नहीं थे
या आपको ज़्यादा ख़राब लग रहे थे और बआसानी हल हो गए। हाँ, अगर आपकी तरफ कोई आता है, हाथ बढ़ाता है, मामलात को हल करने की तरफ आता है, तो आपको मशवरा ये ज़रूर दूंगा लिब्रास कि आप पुरानी बातों में जाके, बहस मुबाहिसे में जाके, क्लैरिफिकेशन के चक्कर में ना पड़ें। यानी ज़ाहिर है अगर थोड़ी बहुत बात इस बारे में करनी पड़े भी, ज़रूरी हो तो ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा उसको लिंगर ऑन ना करें, ज़्यादा बहस मुबाहिसे में पढ़ के मामला को ख़राबी की तरफ ना लेके जाएं। खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत रिश्ते होते हैं, रिश्तों के अंदर ज़रा दरार भी आ जाती है, मसाइल भी आ जाते हैं, तो आप इस वक्त में मामलात को अपने ठीक करें, खूबसूरत वक्त से फ़ायदा उठाएं, अपने रिश्तों के साथ, अपने ताल्लुकात के साथ बेहतरीन वक्त में खूबसूरत वक्त में बेहतरीन टाइम जो है ये आ रहा है, चल रहा है, बेहतरीन वक्त गुजारने की कोशिश करें। उम्मीद है मेरी कम बात को ज़्यादा समझ के चलेंगे इंशाअल्लाह। लव लाइफ में भी बेहतरी रहती नज़र आती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल आ चुके थे तो अब वो भी इंशाअल्लाह ठीक होने की तरफ चलेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, कुछ पार्टनर रूठ गया था, अगर आप मेल हैं तब भी, अगर आप फीमेल हैं तब भी, तो आपको लगेगा कि आपकी तरफ अब आपका पार्टनर माइल होना शुरू हो गया, यानी मसला आ चुका था लेकिन बड़ा रूखा बना चुका था, तो वो ख़त्म होता नज़र आएगा, मामलात कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात से ज़रूर कहूँगा कि अगर रुकावट आ रही थी शादी के मामलात में, निकाह के मामलात में, अगर कोई लव अफेयर था, निकाह में तब्दील करना चाहते थे, तब भी अगर कोई अरेंज मैरिजेस वाले मामलात थे, तब भी आप अपनी कोशिश को बढ़ाएं, गिव अप मत करें। ये ना सोचें कि पहले रुकावट थी या प्रॉब्लम्स थे तो ठीक नहीं थे हो रहे मामलात, तो वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब वो भी ठीक होने की तरफ जाएंगे, मामलात आसानी रहेगी इंशाल्लाह, स्मूथ रहते नज़र आएंगे आपको। तो अपनी कोशिश को बढ़ाएं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बरकत फरमाए। निकाह के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आगे भी इस वक्त में जो निकाह होगा उसमें बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह। तो लिब्रस करियर में भी माशाल्लाह बेहतरी, आपके रिलेशंस में भी बेहतरी, तो 80% तो मामलात माशाल्लाह ठीक। अब एहतियात की बात कहाँ है? एहतियात आपने करनी है अपने सेहत को लेके। बताता जाता हूँ, हर ही वीक में बताता चला जा रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा सेहत के मामलात में आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना सेहत के मामलात को। अगर कोई प्रॉब्लम में अल्लाह रहम करे मुब्तला है, कोई सफ़र कर रहा है, तो अपनी मेडिकेशन लेते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें ज़रूर, अपने सोने उठने का रूटीन का ज़रूर ख्याल रखें। लिब्रास सेहत को ज़रूर अपनी जो है वो मलहूज़ रखें, मलहूज़ खातिर रखें, जिस्मानी भी और मेंटल हेल्थ को भी ज़रूर आप देखते रहें, साथ साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। देखिए कुछ लोग मेंटली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लोगों की, अच्छा बहुत से लोग तो समझ भी नहीं पाते इन मामलात को, लेकिन चलो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। वैसे तो माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं, मेरे से ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। कुछ लोग सोचते ही रहते हैं और अपनी ही सोचों में एक ऐसे एल्यूजन में चले जाते हैं कि उनको जो ठीक चीज़ें हैं वो भी गलत लगना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी अपनी ही एक दुनिया बसा लेते हैं, उनको लगता है कि ये गलत चीज़ है, ये गलत इंसान है तो ये गलत ही है। उसके बारे में सोच सोच के या किसी एक फ़र्द के बारे में या किसी एक ऐसी सिचुएशन के बारे में खुद ही सोच के, खुद साख्ता सोच से ही वो उसको उसके रिज़ल्ट तक पहुंच जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, जज कर लेते हैं या रिज़ल्ट तक पहुंच जाते हैं खुद ही कि ये ख़राब ही है, ये मामला नेगेटिव ही है ये चीज़। हालांकि ऐसा नहीं होता, चीज़ों को दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए और दूसरे एंगल से ज़रूर देखें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और पॉजिटिव समझें चीज़ को कि ज़ाहिर है जो चीज़ तो है नेगेटिव 2+2=4 की तरह वो तो है, लेकिन जो आपने खुद से सोच के बना ली ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो। पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करें, तो बहुत से मामला आपके इस तरह से ही हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
तो मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें, फिज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें लिब्रास। तो इंशाल्लाह इस वक्त में आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं अपने करियर में भी और रिश्तों में भी। तो बहुत सारी खुशखबरियाँ और थोड़ी सी एहतियात और थोड़े से मशवरे के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया लिब्रास तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया करें। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का सबब बनती है। तो अगले हफ्ते तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।